आपने अक्सर अपने आसपास सरकारी कार्यक्रम होते देखे होंगे। कभी सीएम का कार्यक्रम, कभी किसी विधायक का कार्यक्रम, तो कभी पीएम का कार्यक्रम। पर कभी आपने सोचा है कि इन नेताओं के कार्यक्रम में जो लोगों की भीड़ आती है और उस भीड़ को जिस बस या दूसरे ट्रांसपोर्ट के जरिए लाया जाता है, उसका खर्च कौन देता है? दरअसल उसका खर्च देते हैं आप। जी हां, आपके टैक्स के पैसों से ही भीड़ बसों में भरकर कार्यक्रम में लाई जाती है। और अब तो आलम यह हो गया है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सरकारी कार्यक्रम में जो भीड़ बसों में भरकर लाई जाती थी, अब तक तो उसका डीजल का पेमेंट ही नहीं हो रहा है और यह मामला जा पहुंचा है हाई कोर्ट। दरअसल जबलपुर हाई कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मुख्यमंत्री के जबलपुर में भव्य स्वागत का बोझ एक पेट्रोल पंप संचालक झेल रहा है, क्योंकि सीएम के भव्य कार्यक्रम में बसों में डाले गए लगभग 6 लाख रुपए के डीजल का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। वहीं बिना किसी आदेश के बसों में डीजल भरवाने पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी कर जिम्मेदारों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बता दें कि जबलपुर के आईएसबीटी बस स्टैंड के पास मौजूद पेट्रोल पंप संचालक सुगम चंद्र जैन के द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें बताया गया है कि 3 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन जबलपुर में किया गया था। कार्यक्रम के लिए अधिग्रहित बसों में डीजल भरवाने के लिए नगर निगम के खाद्य अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से आकर निर्देश दिए थे। उसके बाद निगमायुक्त ने उस निर्देश पर कार्यक्रम के लिए अधिग्रहित बसों में लगभग 6 लाख रुपए का डीजल सुगम चंद्र जैन के पेट्रोल पंप से भरवाया, लेकिन आज तक उसे पेमेंट नहीं किया। याचिकाकर्ता की माने तो इस मामले में पहले हुई सुनवाई के दौरान अगस्त 2024 में बिल भुगतान के लिए संयुक्त कलेक्टर और जिला आपूर्ति अधिकारी और निगमायुक्त से संपर्क किया गया था। इसके अलावा कलेक्टर ऑफिस से निगमायुक्त को पेमेंट का भुगतान करने के आदेश भी जारी किए गए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्या कलेक्टर या उनके किसी जूनियर ने पीओएल हासिल करने के लिए उन बसों को अधिग्रहित किया था और उन बसों में डीजल या फिर पेट्रोल भरने का आदेश दिया था। इस सवाल के जवाब में याचिकाकर्ता ने बताया कि उसके पास ऐसा कोई भी प्राधिकरण मौजूद नहीं है, सिर्फ मौखिक आदेश पर ही उसने बसों में डीजल डाला था। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए पूछा कि बिना किसी प्राधिकरण के याचिकाकर्ता ने बसों में कैसे डीजल भर दिया और कैसे संयुक्त कलेक्टर, जिला आपूर्ति अधिकारी और निगमायुक्त ने एसोसिएशन और उसके सदस्यों के पक्ष में पीओएल की प्रतिपूर्ति करवाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर से जवाब मांगा गया है कि किस कानून में यह लिखा है कि निगमायुक्त का दायित्व है कि वो मुख्यमंत्री की रैली में लगी बसों में डीजल भरवाए। हाईकोर्ट ने इस केस को बड़े पैमाने पर पब्लिक के पैसों का दुरुपयोग माना है। साथ ही आदेश जारी करते हुए इन सभी पहलुओं को कलेक्टर से हलफनामा दायर करने को कहा गया है और कलेक्टर को इसके लिए 10 दिन का वक्त दिया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को तय की गई है, लेकिन जरा देखिए कि कैसे सिर्फ एक सरकारी अधिकारी आता है और मौखिक आदेश देते हुए सीएम के कार्यक्रम में लगी बसों में डीजल भरवाने का आदेश दे देता है। ना कोई कागज, ना कोई पर्ची, बस साहब और उनका रौब। खैर, देखना यही है कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला देता है। जबलपुर से ये पूरी खबर हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudra.com।